आज आपके सामने यूटीआई एएमसी के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो पे फोकस इसलिए करिए क्योंकि ये ऐसा स्टॉक है जो कि पूरे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर वन ऑफ द मोस्ट अंडर वैल्यूड स्टॉक मेरे हिसाब से आज की डेट में बैठा हुआ है। क्यों? सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पे फोकस करेंगे। कंपनी की पैट ग्रोथ एक साल की रही है 75% की। कंपनी के पैट मार्जिन है 44% के। कंपनी के एयूएम साइज की अगर बात करें तो 18 लाख करोड़ से कंपनी का बड़ा एयूएम साइज है और एक साल की ग्रोथ के अंदर कंपनी के एयूएम ग्रोथ में नंबर बैठा है लगभग 18 से 19% का। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कंपनी की यूएसपी इज नॉट अंडर म्यूचुअल फंड बिजनेस, जो कि आपके रिटेल म्यूचुअल फंड्स होते हैं। कंपनी की यूएसपी है हमारी आपके एनपीएस एयूएम के अंदर, जहां पे न्यू पेंशन स्कीम के अंदर कंपनी का 25% से ऊपर का मार्केट शेयर है। यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स हैं वहाँ पे आपको न्यू पेंशन स्कीम के अंदर एक कंपनी मिल रही है जिसका मार्केट शेयर इस थीम के अंदर 25% से ऊपर का है। और कंपनी की अगर बुक्स आप चेक करेंगे तो बैलेंस शीट में लगभग 4,500 करोड़ के एसेट्स भी है जो कि इन्वेस्टमेंट्स के अंदर है। आपको ये देखना पड़ेगा कि एक ग्रेड ए कंपनी जिसकी मार्केट कैप है लगभग 11,000 करोड़, कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है 4,500 करोड़ का। कंपनी अपने कोर बिजनेस से प्रॉफिट मार्जिन करती है पैट के अंदर 44% का। तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो हाईएस्ट परफॉर्मिंग मार्जिन बिजनेस है वो है एसेट मैनेजमेंट बिजनेस। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी कैलकुलेशन कहाँ आती है कि ये लोग सिक्के पे पैसा लगाते हैं और सिक्के पे जो कमाई बन रही है इनकी, वो इतने बड़े स्केल पे इतना बड़ा बिजनेस बन रहा है। अब मेरी इस थीम के ऊपर क्या स्टोरी बनती है कि मैंने इस कंपनी को इसलिए आइडेंटिफाई किया है कि अभी आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे कि टाटा म्यूचुअल फंड वांट्स टू एक्वायर वन कंपनी इन फाइनेंशियल सेक्टर, तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में एक र्यूमर के अंदर ये कंपनी का नाम आया था कि यूटीआई एएमसी शायद एक्वायर हो सकती है एक दिग्गज नाम के अंदर, जो कि है हमारा टाटा म्यूचुअल फंड। क्योंकि अभी तक टाटा ग्रुप ने एक बड़ी बेट फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर नहीं ली है और वो लोगों को अगर अपने स्केल बिजनेस के अंदर अम्ब्रेला के अंदर अगर बड़ा बिजनेस खड़ा करना है तो एएमसी बिजनेस के अंदर उनकी नज़र ज़रूर जाएगी। ये स्टोरी पे आपको इसलिए काम करना ज़रूरी है क्योंकि आपको ये देखना है कि यूटीआई की ब्रांड गुडविल कितनी पुरानी है। जब हमारे माँ बाप हमारी उम्र के थे तब से यूटीआई एएमसी है और हर घर के अंदर इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट वे था यूटीआई एएमसी के थ्रू। तो आपको ये देखना पड़ेगा एक पुराना ब्रांड न्यू तरीके के बिजनेसेस के अंदर स्ट्रगल कर रहा है, इसलिए इनका म्यूचुअल फंड एयूएम जो है उसके अंदर मार्केट शेयर लगभग 5.5% का है। यहाँ पे स्ट्रगल इसलिए रहेगा क्योंकि जो बाकी कंपनीज हैं उन्होंने अपना ब्रांच नेटवर्क और ऑनलाइन प्रेजेंस की वजह से अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज़ किया। यूटीआई एएमसी ने इसलिए नहीं किया क्योंकि पुरानी लीगेसी बिजनेस की वजह से इनके अंदर स्केल अप अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखाई दी। लेकिन जब ऐसे एक्विजिशन स्केल पे कंपनी आ जाएगी तो कंपनी के अंदर जब नया ब्रांड घुसेगा तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा क्योंकि एग्जिस्टिंग एयूएम इनका काफ़ी सही लेवल पे है। ग्रोथ भी लास्ट ईयर से हुई है लेकिन कंपेरेबल ग्रोथ बाकी कॉम्पिटिटर से कम हुई है। ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी, इसलिए इसकी वैल्यूएशन भी कम है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके बिजनेस में जहाँ पे आपकी फेयर वैल्यू अगर देखें तो कंपनी के पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं और अच्छी खासे लेवल पे कंपनी का स्टॉक प्राइस ट्रेड भी कर रहा है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी सही लगी मेरे को। और ऐसी कैलकुलेशंस करके जहाँ पे मेरी स्टोरी बनती है कि फाइनेंशियल सेक्टर इंडिया का रैपिडली ग्रो होगा, वहाँ पे एक अच्छे स्केल पे ये कंपनी मेरे सामने आई। आप भी इस कंपनी को पढ़ना शुरू करें और मुझे बताना कोई अगर क्वेरी हो। थैंक यू।